जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फॉर क्रिएटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे बीपीएससी बीपीएससी 132 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। ठीक है, जैसे कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो है ना आपका पहला सवाल, जैसे कि आप सभी देख सकते हो, लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर कौटिल्य के विचारों की चर्चा कीजिए। ये आपके यूनिट 1 से लिया गया क्वेश्चन है। ठीक है, यूनिट 1 का है। और यूनिट 1 जो है ना आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। वो इसलिए क्योंकि यूनिट 1 में जो ना आपकी बेसिक बातें दी रहती है। और एक एग्जाम एक घरेलू टाइप का ले लो, जैसे कि आपका जो जोश जो होता है ना शुरुआती तौर पर ज़्यादा होता है, तो यूनिट 1 फर्स्ट आ जाता है, तो उससे क्वेश्चन निकाल ही लेते हैं लगभग लगभग एग्जाम में। आप देख सकते हो, आप इससे पहले भी अगर एग्जाम दिए होंगे तो उससे मिलता जुलता जरूर मिला होगा, है ना। ये सब बेसिक बातें, ये स्मार्ट स्टडी है ना। तो हमारे साथ जुड़ेंगे तो स्मार्ट स्टडी करना सीख भी जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी लाएंगे। तो देखते हैं क्या कहा जाता है लोक प्रशासन के सिद्धांत में कौटिल्य के क्या क्या विचार है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है, असाइनमेंट के एग्जाम में भी पूछा गया और प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है, तो आपको भी पूछा जा सकता है, ये अनुमान लगाया जा रहा है। ओके, तो कहा जाता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मुख्यतः लोक प्रशासन के 3 पहलुओं की चर्चा की गई है। देखिए कौटिल्य के कौन थे, एक अर्थशास्त्री थे, आप सबको पता होगा कौटिल्य के बारे में। वो अर्थशास्त्री थे कौटिल्य। और उन्होंने क्या है, इन्होंने लोक प्रशासन के बारे में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में 3 पहलू पर चर्चा किया है। कौन कौन? लोक प्रशासन के सिद्धांत दिए हैं, और सरकार की मशीनरी पर चर्चा की है, और कर्मियों का प्रबंध पर चर्चा की है। अब हम लोग इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे, इसको याद रखना आपको। लोक प्रशासन के सिद्धांत, सरकार की मशीनरी और कर्मियों का प्रबंध। ठीक है, तो कहा जाता है कि कौटिल्य ने लोक प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांतों को कोई स्पष्ट व्याख्या अर्थशास्त्र में नहीं किया है। मतलब कौटिल्य जो थे वो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, जैसे मैंने अभी चर्चा भी किया। और उन्होंने क्या किया था, जो अर्थशास्त्र में जो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोले तो लोक प्रशासन की विशेष चर्चा उस पर नहीं किया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब लोक प्रशासन के बारे में ज़्यादा उस पर स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं किया है, ना चर्चा किया है। और जैसा कहा जाता है लोक प्रशासन के सिद्धांत, जैसे पहला ये पहलू है, आपको याद रखना, मैंने बोला था। तो लोक प्रशासन के सिद्धांत और वो मतलब और सरकार की मशीनरी सेकंड, सरकार की मशीनरी सेकंड जो है, ये मुख्यतः राजा व मंत्रियों के कार्यों से संबंधित है। लोक प्रशासन जो है वो राजा से, और सरकार की मशीनरी जो है मंत्रियों के कार्यों से संबंधित है। ये दोनों उससे संबंधित मतलब जुड़ा हुआ है। और जहां तक कर्मियों के प्रबंध का प्रश्न है, यह कौटिल्य के उच्च स्तरीय कर्मियों की समस्याओं को अधीन का वर्णन है। इसमें जो तीसरा स्थान पे है, जो कर्मियों का प्रबंध, वो किससे प्रबंध है, किससे संबंध है, वो कौटिल्य के जो स्तर पर, जो ना कौटिल्य के अनुसार जो भी कर्मचारी उच्च स्तर पर थे, उसकी जो समस्याएं होती थी उसका वर्णन करने के लिए, कर्मियों का प्रबंध का, उसकी समस्याओं को हल करने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए इसको रखा गया था। उम्मीद करता हूँ ये तीनों के बारे में आप समझ चुके हैं। इसका स्तर कहाँ कहाँ है, पहला राजा के स्तर पर, ये मंत्रियों के स्तर पर, और ये जो है ना कर्मचारियों की जो समस्या है उसका वर्णन करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार आता है कौटिल्य ने लोक प्रशासन को लोक प्रशासन के महत्व को समझा। कौटिल्य ने जो है लोक प्रशासन के महत्व को समझा, तथा उनका मानना है कि प्रत्येक राजा, युवराज, धर्माचार्य एवं मंत्रियों को लोक प्रशासन की भलीभांति ज्ञात होनी चाहिए। जायज सी बात है, आप राजा हो, या मान के चलो अपना देश का प्रधानमंत्री है, यदि उसको जो है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो लोक प्रशासन के बारे में कुछ जानकारी ना हो, तो देश कैसे चलेगा। तो उसके बारे में ये कौटिल्य का मानना है, और ये जायज भी है कि जो भी राजा बनेगा या युवराज बनेगा, मतलब ये वही है जो साम्राज्य के राजा हैं, जो देश चलाने वाले हैं, राज्य चलाने वाले हैं, उनको जो है ना ये प्रशासन के बारे में जानकारियां होनी ही चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार कहा जाता है कौटिल्य के अनुसार अनुशासन, आज्ञा पालन तथा अधिकार के सिद्धांत लोक प्रशासन के केंद्र बिंदु है। आप मान के चलो जिसके पास राजा तो बन गए, अगर मान के चलो ना प्रजा से अच्छा से बात करने का आता है, मतलब तू तराम करता है, कुछ भी बोल दिया ये वो, जैसे पहले हुआ करता था ना, मार दो इसको, मतलब होता था। तो वो ऐसा अगर कौटिल्य का मानना है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सही तरीके से लोक प्रशासन का वो अच्छे भागीदार नहीं है, हिस्सेदार नहीं है। ओके, उसी प्रकार का कौटिल्य ने उस काल के समाज का गहन अध्ययन किया है। जब कौटिल्य थे उस समय जो भी वार्तालाप होते थे, जो भी वातावरण चल रहे थे, तो उस समय के एक समाज का वो अध्ययन करने लगे किए थे। और चूंकि वे अन्वेषणवादी थे, मतलब वे जो है ज्ञान अर्जन करने वाले थे, वे ज़्यादा से ज़्यादा इस पे जो है फोकस करते थे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिले। ठीक है, इसीलिए उन्होंने पुरानी आस्थाओं और विचारों को बिना अन्वेषण से के स्वीकार नहीं किया, यानी कि वो खुद से उसका अध्ययन किया, उसके बारे में ज्ञापन किया, परीक्षण किया, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में माना, स्वीकार किया। ठीक है, कौटिल्य ने इस बात पर भी बल दिया कि कार्य विभाजन, श्रेणीबद्ध पदानुक्रम तथा समन्वय
जैसे सिद्धांतों के आंतरिक संगठन की कार्यविधि के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और कौटिल्य ने ये भी इस बात पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस किया, बल डाला कि जो भी कार्य विभाजन है, जो श्रेणीबद्ध मतलब क्रमवाइज जो है उसके पद जो होती है ना, राजा, राजा के बाद मंत्री, मंत्री के बाद प्रजा जब आती है उसके बाद क्रम अनुसार होती है, उसके सिद्धांतों को भी संगठित के लिए महत्वपूर्ण दिया है। ठीक है, कौटिल्य पहले ऐसे विचारक थे, यानी विचारक जो थे उनमें से सबसे पहला कौटिल्य ही थे जिन्होंने लोक प्रशासन के सांख्यिकी के महत्व को मान्यता दी। आपको अगर पूछा जाए लोक प्रशासन के सांख्यिकी के महत्व को सबसे पहले मान्यता किसने दी, तो आपको बताना है कौटिल्य ने। ओके, उसी प्रकार कहता है, हालांकि कौटिल्य का लोक प्रशासन राजशाही पर केंद्रित है, ओके, परंतु उनकी आदर्श राज्य की परिकल्पना एक ऐसे आधुनिक कल्याणकारी राज्य की तरह है थी जो एक सर्वशक्तिमान संपन्न राजा के अधीन हो। ओके, उसी प्रकार कहा जाता है यहाँ पे कि राज्य की अवधारणा, देखिए राज्य की अवधारणा में क्या कहा जाता है, इसको आप सभी ध्यान सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनने के प्रयास कीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए क्या कहा जाता है, जैसे राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा। जब राज्य की उत्पत्ति होने लगा था, कौटिल्य जो है विशेष तौर पर इस पर कुछ चर्चा नहीं किया, ज्यादा फोकस नहीं किया। ओके, और कुछ संयुक्तवास की गई टिप्पणियों से स्पष्ट होता है कि वह राज्य की देवी सिद्धांत के स्थान पर सामाजिक समझौते का पक्षधर था। यानी कि ये संयोगवश, हम लोग संयोग होता है, अरे ऐसा उससे तो मिलना नहीं था, लेकिन संयोग से मिल गए, संयोग समझ रहे हैं ना, तो वही है, उसी के अनुसार ये टिप्पणियां से स्पष्ट होता है, ये हमें ज्ञात होता है, ये हमें प्राप्त होता है कि वो जो है राज्य के देवी सिद्धांत के स्थान पर जो थी वो सामाजिक समझौते का पक्षधर था, इसका पक्षधर हुआ करता था। जैसे हॉब्स, लॉक तथा रूसो ये सब भी विद्वान थे, और उसके तरह जो है ना ये राज्य की उत्पत्ति के से पूर्व प्राकृतिक दशा की वो अराजकता की संज्ञा देता है। ये जो है ना, ये तीनों के तीनों जो है ना जो विद्वान थे, हॉब्स, लॉक और रूसो, जो है ना इसके तरह राज्य की जो उत्पत्ति हुई थी उसके पूर्व, राज्य की जैसे उत्पत्ति होने से पहले की बातें कही जा रही है कि प्राकृतिक दशा को वो अराजकता की संज्ञा देता था। यानी राज्य जब उसकी स्थापना नहीं हुई थी, उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले जो है इसका क्या नाम से जाना जाता था, इसके जो है इसकी दशा जो है हम लोग अराजकता की संज्ञा के नाम से जानते थे। और राज्य की उत्पत्ति तब तक हुई जब मत्स्य न्याय के कानून से तंग आकर लोगों ने मनु को अपना राजा चुना। यानी कि इसके बारे में मत्स्य से पुराणों के बाद इसके कानून से जो तंग आ गया था, मतलब होता है ना, एक राज्य है, ठीक है, एक राजा है, ठीक है, उसके बाद एक राजा जो है ये इतना आक्रमण करता है, इतना कानून, ऐसे ऐसे कानून बनाया कि पूरा प्रजा जो परेशान है। तब ना इसके मतलब इसी के चर्चे ना कि अलग से हमको एक अलग सा राज्य दीजिए। अब मान के चलो, अगर एक राज्य है बिहार, ठीक है, बिहार राज्य में अगर कुछ लोग बोले कि नहीं मुझे अलग अलग राज्य दीजिए, अलग राज्य मुझे घोषित कीजिए, अरे कोई तो रीजन होना चाहिए ना। यदि आपका बिहार में अच्छी तरीके से शासन नहीं हो रही है, या आपके शहर में जो ना मतलब हस्तक्षेप किया जा रहा है, बहुत चीजें अपमान किया जा रहा है, तो कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार कहा जाता है राज्य की नई जो उत्पत्ति होती है, या तो कानून से तंग आकर होता है, या राजा से परेशान होकर ये सब चीजों के कारण तब ही नया राज्य बन सकता है ना। और कहा जाता है कि इसके बदले में राजा ने उनकी सुरक्षा तथा कल्याण का उत्तरदायित्व संभाला। कौटिल्य राजतंत्र का पक्षधर था। ओके, और राज्य के तत्व जो सप्तांग सिद्धांत है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत जो है वो दिए गए हैं, ये टोटल सप्तांग जो है यहाँ पे आप सभी स्क्रीन पे देखकर इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कहा जाता है कि कौटिल्य ने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के 4 आवश्यक तत्वों जैसे भूमि, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता का विवरण न देकर राज्य के 7 तत्वों का विवेचन किया है। यानी कि कौटिल्य क्या था, जो राजनीतिक चिंतकों द्वारा, जो राजनीतिक पॉलिटिकल्स जो भी नेता थे उसके द्वारा जो ये प्रतिवादित जो थे, जैसे कि सभी के सभी लोग जो क्या हुआ था, उसकी भूमि के बारे में चर्चा किया था, जनसंख्या, उस राज्य की जनसंख्या के बारे में किया था, और वहाँ की सरकार के बारे में बताया गया, और ये वहाँ की संपूर्णता के बारे में बताया गया। जैसे मैंने अभी क्या बताया था, आपका एक अलग राज्य बनाना चाहे तो उसके लिए या तो वहाँ का शासक होना चाहिए, या राजा गलत होना चाहिए, या तो हो सकता है अब जैसे यहाँ कहा जाता है जनसंख्या, ठीक है, जनसंख्या यदि बहुत ज्यादा है और सरकार संभाल नहीं पा रही है तो उसमें भी अलग राज्य बना जा सकता है। और ये तो भूमि अगर इस तरह से है जिससे कि अलग राज्य बन सकता है, संपूर्णता भी वही है, ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ भी कहा जा रहा है कि जो है ना नए राज्य की स्थापना करने के दरमियान जो है ना सभी के सभी पॉलिटिकल राजनेता जो थे वो 4 तत्वों पर विचार किया था।
ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था, कौटिल्य ने क्या किया था, ये इसके अलावा जो उन्होंने 7 तत्वों पर विवेचन किया, जो हम लोग आगे देखेंगे, है ना। तो इसको इस पर चर्चा किया था। और इस संबंध में राज्य की परिभाषा नहीं देता, किंतु पहले से चले आ रहे सप्तांग सिद्धांत का समर्थन करता है। इससे ये संबंधित होता है कि जो राज्य की भाषा होती है, परिभाषा होती है, उसको नहीं लेकर, राज्य की परिभाषा ना बताकर, उन्होंने इसमें जो सप्तांग सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में समर्थन किया, इसका समर्थन किया है। कौटिल्य ने राज्य की तुलना मानव शरीर से की है। राज्य की जो तुलना हम लोग का, हमारी जो मानव जो है, हम और आपकी बॉडी जो है, शरीर जो है, इससे तुलना की है। उसके स्वाभाविक रूप से स्वीकार किया है। राज्य के सभी तत्व मानव शरीर के अंगों के समान परस्पर संबंधित, अंतर्निर्भर तथा मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कौटिल्य के द्वारा जो सप्तांक दिए गए हैं सिद्धांत, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहला सिद्धांत कहा जाता है, स्वामी जो राजा हुआ करते थे वो शीर्ष के तुल्य हैं। यानी कि जो स्वामी राजा होता है वो तो सबसे पता है ऊपर, उसका प्रथम स्थान होता है, शीर्ष पर होता है। वह कुलीन, बुद्धिमान, साहसी, धैर्यवान, संयमी, दूरदर्शी तथा युद्ध कला में निपुण होना चाहिए। यानी राजा ऐसे होना चाहिए जो मुंह तोड़ जवाब दे सके। यानी कि चाहे अगर युद्ध ही करे तो आप उसका हमला कर सके, दोबारा विरोध कर सके। या बुद्धिमान भी होना चाहिए, आपका शासन कैसे करना चाहिए। अब मान के चलो राजा तो बना दिए, अब उसको कुछ आता ही नहीं है, अब कोई फैसला लेना पता ही नहीं कि क्या फैसला लेंगे, क्या दंड देंगे, क्या करेंगे, उसको आता ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बारे में कहा गया है। उसके बाद धैर्यवान भी होना चाहिए। अब मान के चलो पेशेंस नहीं है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर 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 ये दे दो ये दे दो, यार थोड़ा सा पेशेंस भी रखना होगा, है ना। उसी प्रकार कहा जाता है, अगर मान के चलो कोई जैसे कि आक्रमण कर दिया, देश पर आक्रमण किया राजा, आप तुरंत बोला नहीं इसको मारो, उल्टा दो, जवाब दो। अरे थोड़ा पेशेंस रखो, आप अपनी सेना को मजबूती पहले बनाओ, मजबूत बनाओ, पहले तैयार हो जाओ, उसके बाद युद्ध करो। वही धैर्य होना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य हर चीज में रखना चाहिए, चाहे आपका युद्ध हो या सफलता ही क्यों ना मिले, सफलता के लिए भी धैर्य चाहिए, है ना। यही बातें कही गई है। और कहा जाता है आमात्य, आमात्य मतलब जो मंत्री होता है, राज्य की आंखें हैं। मंत्री मतलब क्या होता है, राज्य की आंखें बोले तो जैसे कि राज्य में क्या चल रही है, मंत्री की आंखें होनी चाहिए। अभी देख रहे हो ना, अभी पार्टी सब में क्या होता है, जैसे कि अलग अलग प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो हैं, वो कोई और दल के नेता जो है ना कुछ बोल दिया कि नहीं हमको सरकार बनाओ तो हम ये करेंगे, अगर उसका सरकार बन जाती है, अगर नहीं कर पाता तो दूसरा विरोधी जो है उसके खिलाफ तुरंत बोलना चालू कर देते हैं। ये प्रकार की ये आप समझ सकते हैं, इसकी आंखें हैं, मतलब कि वो एक दूसरे की जो ना चीजों को देखते हैं, है ना। तो ये बातें विरोधी का आमना सामना करते हैं, उसके बारे में क्या बोले हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो ये बातें कही जा रही है। इस शब्द का प्रयोग कौटिल्य ने मंत्रीगण, सचिव, प्रशासनिक व न्यायिक पदाधिकारियों के लिए भी किया है। वे अपने देश के जन्मजात नागरिक, उच्च कुल के संबंधित, चरित्रवान, योग्य, विभिन्न कलाओं में निपुण तथा दक्षवाद है। ठीक है। उसका तीसरा में कहा जाता है जनपद। जनपद कौन होता था, जो भूमि तथा प्रजा का जनसंख्या होता था वो जनपद कहलाता है। ठीक है। राज्य की जंखाएं अथवा पैर है, ये जो है ना क्या होता है, देखिए राज्य की सबसे, ये राजा जो शीर्ष पर है, और अमात्य मतलब मंत्री, ये आंखें हैं, और जनपद जो है इसकी पांव है, पैर है। ठीक है। जिस पर राज्य का अस्तित्व टिका है। कौटिल्य ने उपजाऊ प्राकृतिक संसाधनों में से परिपूर्ण पशुधन, नदियां, तालाबों व वन्य प्रदेश प्रदान की भूमि को प्रयुक्त बताया है। उसी प्रकार चौथा में आ जाता आपका, देखिए दुर्ग, मतलब दुर्ग बोले तो किला को बोलते हैं दुर्ग, है ना। किला क्या होता है, जैसे कि आपके राज्य हैं, राज्य को जो सुरक्षा के लिए चारों तरफ से बाउंड्री बना दिया जाए तो वो किला हो जाती है। ठीक है। और ये बाहें हैं। स्वामी जो राजा थे वो शीर्ष पर हैं, अमित आंखें हैं, और जनपद पैर है, और जनपद पैर जो है, दुर्ग जो किला है, ये क्या है, बाँ है, आपकी बाँ जो है, बाजू है, वो है, जिसका कार्य राज्य की रक्षा करना है। जैसे मैंने बताया था, किला बनाया जाता है वो रक्षा के लिए बनाया जाता है। राजा को ऐसे किलों का निर्माण करवाना चाहिए जो आक्रमण, युद्ध हेतु तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी हो। कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग यानी कि बनाए थे, जो औदिक यानी जल से, उसके पर्वत यानी पहाड़ से, और दुर्गवन यानी जंगली से, तथा दुर्गोधन ने मरुस्थलीय दुर्ग का वर्णन किया है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप समझ रहे हैं। और 5वां में कहा जाता है कोष, जो राजकोष राजा के मुख के समान है, यानी कि राजा के मुंह जो के समान है। इसमें क्या कहा जाता है, कोष को राज्य का सर्वाधिक महत्व तत्व माना गया है, क्योंकि राज्य के संचालन तथा युद्ध के लिए धन की आवश्यकता होती है। ठीक है। कोष इतना प्रचुर होना चाहिए कि किसी भी विपत्ति का सामना करने में सहायक हो। कोष की धन वृद्धि हेतु कौटिल्य ने कई उपाय बताए हैं, है ना। इसके बारे में 5वां में कोष के बारे में, राजकोष के बारे में क्या है कि युद्ध के लिए आर्थिक चीजें भी चाहिए। अगर मान के चलो आप युद्ध करने के लिए तो आपको हथियार चाहिए ना, हथियार के लिए कहाँ से आएगा हथियार, आपके पास पैसा रुपया होगा तब तो आप किसी और से खरीदोगे। ये बातें कही जा रही है। उसके बाद 6ठा में कहा जाता है दंड।
दंड बोले तो जो अपराध किए जाते हैं, बल दिए जाते हैं उसको है। जैसे कहते हैं राज्य का मस्तिष्क है, सही बात है। आपको जैसे दंड दोगे, राज्य का मस्तिष्क कैसे हुआ? अगर आप जैसे ये एक राज्य है, ठीक है, ये दूसरा राज्य, इस पर बिना बताए आक्रमण कर दिया, ये जो है क्या हुआ, तुरंत इसका मस्तिष्क पे जो ना दंड देने स्टार्ट करो, चलो इस पे आक्रमण करो। क्यों किया? इसका बदला लेना धैर्य धैर्य के साथ किया। मतलब ये सात जो है बताया जो सिद्धांत, ये सातों के सातों खूबियां जो है ना एक शासक के पास होनी चाहिए। और चर्चा किया गया कि कौन कौन से सिद्धांत है आपके राज्य के अंतर्गत, ठीक है। उसी प्रकार कहता था प्रजा तथा शत्रु पर नियंत्रण करने के लिए बल अथवा सेना अत्यधिक आवश्यक होता है ना। तो कहा जाता है राज्य की सुरक्षा के लिए क्या चाहिए? सेना की आवश्यकता होती है, हथियार की आवश्यकता होती है। ये सब चीजें हैं, शत्रुओं की और सेनाओं की अधिक सैनिक आवश्यकता होती है। उसी प्रकार लास्ट में कहा जाता है मित्र, सदृय, सौहृदय, ये राज्य के कान है। अब मित्र कौन है, कान से सुनोगे तब तो पता चलेगा। जैसे कहता है राजा के मित्र शांति व युद्ध काल दोनों में ही उसकी सहायता करते हैं, है ना। इस संबंध में कौटिल्य सहज जो आदर्श तथा कृत्रिम मित्र में भेद करता है। सहज मित्र कृत्रिम मित्र से अधिक श्रेष्ठ होता है। जिस राजा से मित्र लोभी, कामी तथा कायर होते हैं उसका विनाश आश्वभावी हो सकता है। तो ये टोटल 7 सिद्धांत दिए हैं कौटिल्य के द्वारा जो राज्य के अंतर्गत हैं। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे, समझ चुके होंगे क्या है, क्या बताया जा रहा था कौटिल्य के द्वारा। लोक प्रशासन में कौटिल्य के क्या क्या विचार थे इसके बारे में उम्मीद करता हूँ आप सभी क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन का मकसद जो था मेरा, जो मैं समझाने के प्रयास किया था लोक प्रशासन के सिद्धांतों पर कौटिल्य के विचार, उम्मीद करता हूं आप सभी इस सेशन को समझ चुके होंगे। और बहुत ही जल्द आज के सेशन में तो बस इतना ही रहने देंगे, एक ही क्वेश्चन को, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन भी लाएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास जो इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग समझाने की प्रयास करेंगे। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।